हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 11 के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 7 के प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि यूबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विम एडिटर का यूज़ कर कर हम यहाँ पे स्क्रिप्टिंग अपनी कैसे टाइप करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 के प्रैक्टिकल्स के अंदर देखा था कि हमने एक छोटी सी एक फ़ाइल बनाई थी और उस फ़ाइल का यूज़ कर कर हम देख रहे थे कि हमें कोई भी फ़ाइल क्रिएट करनी हो तो वो हम फ़ाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज हम वहाँ पे चैप्टर नंबर 7 के जो भी स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट को कैसे टाइप करेंगे और हर एक स्क्रिप्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिनक्स टर्मिनल विंडो ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करो और ओपन टर्मिनल ऑप्शन जो भी आपको दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करो। टर्मिनल विंडो ओपन हो जाने के बाद एज वी नो, हमें सबको पता है कि हमने जो भी लास्ट टाइम फोल्डर क्रिएट किया था वो फोल्डर हम क्रिएट करेंगे। डेट इज आपने अपना जो भी फोल्डर वहाँ पे डायरेक्टरी बनाई है वो डायरेक्टरी आपको ओपन करनी है, और डायरेक्टरी ओपन करने के लिए आपको कमांड भी पता है कि कौन सा यूज़ करना है। तो लेट्स स्टार्ट के सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी ओपन कर ले कि जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी, और मैंने अपनी डायरेक्टरी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरी वहाँ पे सारी फाइल्स मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। तो मैं यहाँ पे अपना कमांड यूज़ कर रहा हूँ cd और स्पेस करके अपनी डायरेक्टरी का नाम। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है cd और अपना फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी का नाम 11 कॉमर्स एंड प्रेस एंटर। तो मैं अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अभी फ़िलहाल आ गया हूँ, जिसके अंदर मेरे सारे यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स मेरे सारे मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपना एक्सप्लेनेशंस का। उससे पहले मैंने अपना कितना कितना काम किया है वो अगर मुझे चेक करना हो तो मैं यहाँ पे dir कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे dir कमांड का यूज़ करना है तो dir कमांड से यहाँ पे लिखूँगा, और मैं जैसे ही एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिख जाएगा मुझे मैंने कितनी फाइल्स बनाई हुई है, और मेरे 11th कॉमर्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर कितने यहाँ पे फोल्डर्स एंड फाइल्स है वो सारा लिस्ट आउट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा लिस्ट जितने भी फाइल्स मैंने बनाई हुई है वो सारी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखें उसको हम आगे डिस्कस करें। तो हम सबसे पहले अब चालू करेंगे अपना पहली स्क्रिप्ट के यहाँ पे हमने कौन कौन सी स्क्रिप्ट बनाई हुई है। तो वो सारे स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको देख सकते हो, स्क्रिप्ट 1 स्क्रिप्ट 2 अप टू 9 तक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्क्रिप्ट को समझना। तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ कि vi और स्पेस कर कर अपनी फाइल का नाम डेट इज अ स्क्रिप्ट 1। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कमांड लिख कर जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट 1 ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हैज़ हमने लिखा हुआ है डेट इज़ अ कमेंट लाइन। तो कोई भी एडिटर विंडो के अंदर अगर आपको वहाँ पे कमेंट लाइन इंसर्ट करानी हो अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप यहाँ पे हैश सिंबल का यूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ जैसे ही आपने हैश सिंबल का यूज़ किया होगा एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइन, तो पूरी लाइन वहाँ पे कमेंट गिनी जाएगी। तो इसको यहाँ पे टोटली इग्नोर कर देगा कंपाइलर उसको कंपाइल करने के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने हैश सिंबल के साथ एक लाइन लिखी हुई है, यानी कि मेरी स्क्रिप्ट 1 की डेफिनेशन है कि स्क्रिप्ट 1 स्क्रिप्ट क्या है। तो स्क्रिप्ट टू वेलकम द यूजर हु हैज लॉग इनटू द सिस्टम। सिस्टम के अंदर कितने यूजर्स यहाँ पे लॉग इन है उसकी मुझे यहाँ पे डिटेल्स दिखाई दे रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो स्क्रिप्ट को सबसे पहले समझे तो यहाँ पे पहली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है क्लियर। डेट मीन्स मेरे टर्मिनल विंडो में मैंने जितने भी बिगिनिंग ऑफ द कमांड्स मैंने जो अभी टाइप किए थे वो सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यानी कि मेरी फर्स्ट लाइन वहाँ पे कैसी हो जाएगी, ब्लैंक। जैसे ही क्लियर कमांड एग्जीक्यूट होगा टर्मिनल विंडो में जितनी भी लाइंस मैंने ऑलरेडी टाइप करी थी वो सारी वहाँ पे इरेज हो जाएगी और मेरी स्क्रीन वहाँ पे क्लियर दिखेगी। फिर मैंने वहाँ पे एक इको कमांड टाइप किया हुआ है और इको के बाद मैंने लिखा हुआ है हेलो। तो हमें पता है कि इको कमांड क्या काम कर रहा है। तो इको कमांड में मैंने जो भी मैसेज दिया गया है वो मैसेज मुझे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे पूरा डिस्प्ले होगा। तो हेलो एज इट इज मुझे वहाँ पे एज आउटपुट में दिखेगा। फिर मैंने वहाँ पे कमांड लिखा हुआ है हु एम आई। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि हु एम आई कमांड मैंने विदाउट स्पेस लिखा हुआ है, यानी कि मेरे सिस्टम के अंदर जितने भी यूजर्स लॉगिन है उतनी ही डिटेल्स मुझे वहाँ पे देखने को मिलेगी। मुझे कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स वहाँ पे नहीं चाहिए। तो मुझे वहाँ पे लिखना है हु एम आई विदाउट स्पेस। अगर आपको इस कमांड के साथ और थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी चाहिए तो आप हु एम आई के बीच में स्पेस देकर भी आप अपना काम कर सकते हो।
नेक्स्ट एक लाइन लिखी है, अगेन एक इको कमांड का यूज़ किया है और मैंने वहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा है कि वेलकम टू यूबंटू लिनक्स, यानी कि जितने भी यूजर्स वहाँ पे लॉगिन है उनको वहाँ पे एक वेलकम मैसेज जाएगा, हेलो एंड वेलकम टू द यूबंटू लिनक्स, और कौन कौन से यूजर्स है उसको लिस्ट मुझे वहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए, ये स्क्रिप्ट हमने समझ ली, इसको हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम सबको पता है कि एस्केप प्रेस करना है, देन आफ्टर शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करोगे और वहाँ पे आपको लिखना है WQ यानी कि राइट एंड क्विट। ओके, और जैसे ही आप वहाँ पे WQ लिखकर एंटर प्रेस करोगे वापस से आप टर्मिनल विंडो पे आ जाओगे और अब अपना हम आउटपुट देखने का ट्राई करेंगे कि हमारा आउटपुट यानी कि स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। तो हम वहाँ पे आउटपुट चेक करने के लिए हम वहाँ पे कमांड लिखेंगे sh और स्पेस करके अपनी फाइल का नाम, दैट इज अ स्क्रिप्ट 1। तो यहाँ पे मैंने कमांड लिखा हुआ है sh स्पेस स्क्रिप्ट 1, और जैसे ही लिखकर एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकोगे यहाँ पे मेरी पूरी स्क्रीन, जो भी मैंने ऑलरेडी जो कमांड्स टाइप करे थे वो सारे कुछ इरेज हो गए हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हेलो जैन। जैन मेरे यूज़र का नाम है, वो हमने लास्ट लेक्चर के वीडियोस में भी हमने एक्सप्लेन करा था कि व्हाट इज़ अ जैन @अंकित। तो यहाँ पे जैन वो मेरी यूज़र का नाम है, वहाँ पे सिस्टम नेम है। और यहाँ पे मैंने एक मैसेज जो लास्ट लाइन में इको कमांड के साथ लिखा हुआ था कि वेलकम टू यूबंटू लिनक्स, वैसा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इट्स अ सिंपल स्क्रिप्ट कि जितने भी यूज़र यहाँ पे वो लॉगिन है उसके यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है उसका लिस्ट, और मुझे उसको वेलकम मैसेज भेजना था तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सिमिलरली हम स्क्रिप्ट 2 भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट 2 के अंदर मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम समझे स्क्रिप्ट 2 हमारे लिए क्या है। तो स्क्रिप्ट 2 को समझने के लिए हमें वहाँ अपनी फाइल ओपन करनी पड़ेगी, डेट इज हम कमांड अगेन लिखेंगे vi और स्पेस करके स्क्रिप्ट 2, जो मेरी फाइल का नाम है स्क्रिप्ट 2। जैसे ही कमांड लिखने के बाद एंटर प्रेस कर रहा हूँ, अगेन आपको वहाँ पे कोडिंग दिख रहा है और कोड के अंदर आप देख सकोगे वेरी फर्स्ट लाइन हैश सिंबल के साथ है, डेट इज माय कमेंट लाइन। तो वहाँ पे स्क्रिप्ट 2 में डेफिनेशन लिखी है कमेंट के अंदर कि मॉडिफाई द स्क्रिप्ट टू वेलकम द यूजर्स हु हैज लॉग इनटू द सिस्टम। तो यहाँ पे हमें यूजर्स जो भी लॉग इन कर रहे हैं उसको हमें वहाँ पे वेलकम करना है। सेम ही मैसेज है मगर हम यहाँ पे हु कमांड के साथ थोड़ा वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे सेम लाइन, मगर सिर्फ सारी वहाँ पे सेम लाइन है। सिर्फ हु कमांड के साथ मैंने मॉडिफिकेशन किया है कि हमने लिखा हुआ है क्लियर, दैट इज अगेन माय टर्मिनल विंडो पूरी क्लीन हो जाएगी। इको कमांड के साथ हेलो मैसेज प्रिंट किया है और अगेन इको कमांड में हमने डबल कोट में और एक सिंगल रिवर्स कोट के अंदर लिखा हुआ है हु एम आई, फिर पाइपलाइन सिंबल है एंड कट माइनस डी करके हमने एक कमांड लिखा हुआ है। तो हमने एक सिंगल कोट जो हमारा है वो रिवर्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो इको कमांड है हम सबको पता है कि वो पूरा जो भी हमने डबल कोट के बीच में लिखा होगा वो एज एक मैसेज डिस्प्ले कर लेगा। तो जो हमारा कमांड है हु एम आई और पाइपलाइन करके कट माइनस डी, उसको वो एक मैसेज ना समझ ले, इसके लिए हमने पर्टिकुलर कमांड के आगे पीछे हमने वहां पे एक उल्टा एक सिंगल कोट किया हुआ है, जिससे उसको समझ में आएगा सिस्टम को कि ये एक कमांड है, ये कोई मैसेज नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये एक उल्टा सिंगल कोट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको ये यहाँ पे ये हमने जो उल्टा सिंगल कोट किया हुआ है वो आपको कीबोर्ड पे कहाँ पे मिलेगा? तो वन के बाजू में जो टिल सिंबल जो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड के ऊपर, वहां पे आपको ये उल्टा सिंगल कोट देखने को मिलेगा। तो जो वन के लेफ्ट साइड के ऊपर जो एक टिल वाली सिंबल की है कीबोर्ड के ऊपर, वहां से आपको ये उल्टा सिंगल कोट मिल जाएगा। तो आप वहां से उसको टाइप करोगे। तो हमने कमांड की लाइन को एक्सप्लेन करे तो वो समझे, तो यहाँ पे हु एम आई हमने लिखा हुआ है और उसके साथ हमने पाइपलाइन सिंबल का यूज किया, यानी कि हमने एक और कमांड उसके साथ ज्वाइन कर लिया है, डेट इज अ कट माइनस डी। ओके, तो कट माइनस डी और डबल कोट में हमने वहां पे बैंक लिखा हुआ है, यानी कि डेलिमीटर हम वहां पे कोई भी यूज नहीं कर रहे। फिर वहां पे माइनस एफ, डेट इज मीन्स हमें एक फील्ड कट करनी है फर्स्ट नंबर की, सिर्फ हमें वो वहीं दिखाना है, उसके बाद में सारी जो भी फील्ड होगी वो मुझे वहां पे एक्सप्लेन नहीं करनी। तो सिर्फ हमें वहां पे पहली ही फील्ड जो आएगी वो हमें डिस्प्ले करानी थी, इसलिए हमने वहां पे लिखा हुआ है माइनस एफ और 1। ओके, और नेक्स्ट लास्ट लाइन अगेन इको वेलकम टू द यूबंटू लिनक्स, सेम एज इट इज हमें वो डिस्प्ले होगी जो हमने स्क्रिप्ट 1 में भी देखा था वैसे। तो हम इस प्रोग्राम को अगेन सेव कर रहे हैं, तो सेव करने के लिए हम वहाँ पे कमांड अगेन यूज करेंगे। अब आप सबको पता ही हो गया होगा कि हम उसको एग्जिट करना है या फिर सेव करना है अपनी स्क्रिप्ट को या फिर फाइल में लिखी हुई कोई भी कंटेंट को, तो हमें यूज करना है एस्केप शिफ्ट के साथ कॉलन एंड WQ।
एंटर प्रेस करोगे, वापस से टर्मिनल विंडो पे आ रहे हो और टर्मिनल विंडो पर आकर आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए कमांड टाइप करना है sh और स्पेस करके अपनी फाइल का नाम दैट इज sh स्पेस स्क्रिप्ट 2। तो जैसे ही स्क्रिप्ट 2 लिखकर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक कमांड दिखेगा यानी कि आउटपुट आएगा हेलो ज़ैन वेलकम टू द यूबंटू लिनक्स। तो यहाँ पे हु एम आई कमांड के साथ जो भी हमें एक पर्टिकुलर यूजर्स की लॉगिन डिटेल्स मिलने वाली थी वो यहाँ पे कट हो गई है और हमें सिर्फ वहाँ पे अपने यूजर्स का नाम दिख रहा है कि भाई ये यूजर इतने लॉगिन है। तो यूजर्स के साथ जो भी हमारा डेट एंड टाइम वाला लॉगिन जो ऑप्शन दिखने वाला था वो वहाँ पे मेरा क्या हो गया है, कट हो गया है, क्योंकि हमने वहाँ पे कट -f और फर्स्ट कॉलम चाहिए था, वो वाला कमांड हमने यूज करा था इसके लिए। एंड द लास्ट वेलकम टू द यूबंटू लिनक्स मैसेज भी हमारा वहाँ पे सिंपली डिस्प्ले हो रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्क्रिप्ट सिमिलर लगेगी, सिर्फ फर्क इतना है कि फर्स्ट के अंदर आपको यूजर्स के पूरी डिटेल्स देखने को मिलेगी विद दी टाइम एंड डेट, मगर हमने वहाँ पे हु एम आई कमांड साथ में लिखा हुआ है, तो अब सिर्फ हमें वहाँ पे क्या लिखा, यूजर का नाम ही देखने को मिल रहा है। ओके, बाकी आप हु एम आई स्पेस करके लिखोगे तो यूजर्स की पूरी डिटेल भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी इन अ स्क्रिप्ट 1। ओके, अब हम वहाँ पे आप डिस्कस करें अपनी थर्ड स्क्रिप्ट के ऊपर, सीधा हम मूव करें। तो थर्ड स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो थर्ड स्क्रिप्ट भी यही है, मगर सेकंड स्क्रिप्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके हम वहाँ पे थर्ड स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने थर्ड स्क्रिप्ट बना के रखी है ऑलरेडी, तो हम थर्ड स्क्रिप्ट को ओपन करने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे vi स्पेस करके स्क्रिप्ट 3। तो जैसे ही हम वहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने को एक जो भी कमांड थे वो सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि डेट इज पहली लाइन हमारी कमेंट लाइन अगेन हैश सिंबल का हमने यूज करा हुआ है, और स्क्रिप्ट है कि स्क्रिप्ट टू वेलकम द यूजर्स एंड डिस्प्ले द लॉगिन डेट एंड टाइम। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट 3 बनाएंगे। तो स्क्रिप्ट 2 में जो हमने देखी थी 3 लाइन की क्लियर है इको हेलो, और इको कमांड के अंदर हु एम आई पाइपलाइन सिंबल कट -d डबल कोट -f स्पेस 1, तो वो एज इट इज रहेगा वहाँ पे। अगेन एक लाइन है इको वेलकम टू द यूजर्स, वो भी एज इट इज ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। तो इतना तो हमने स्क्रिप्ट 2 के अंदर एक्सप्लेन कर ही लिया था। एक नई लाइन सिर्फ यहाँ पे ऐड करी है कि इको द करंट डेट एंड टाइम इज, और हमने लास्ट में लिखा हुआ है डेट, डेट मीन्स डेट कमांड का हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है। तो जो भी हमारी पर्टिकुलर उस टाइम सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वो वहाँ पे अपनी एक लास्ट लाइन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलकम टू द यूबंटू लिनक्स के बाद वहाँ पे एक और मैसेज डिस्प्ले होगा कि द करंट डेट एंड टाइम इज, और जो भी हमारी सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम होगा वो वहाँ पे मेरा डिस्प्ले होगा। तो हम इसको प्रोग्राम की फाइल को आप अपने सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे एस्केप सिप के साथ कॉलन एंड WQ। जैसे ही हम लिखकर एंटर प्रेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे टर्मिनल की विंडो पे अगेन आ रहे हो, और हम प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे sh, और वहाँ पे लिख रहे हैं स्क्रिप्ट 3 यानी कि अपनी फाइल का नाम। और जैसे ही हम वहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एज अ आउटपुट देखोगे कि हमने इको कमांड के साथ जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। दैट इज द सेम जो हमें सेकंड स्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट मिला था, वो फर्स्ट 3 लाइन्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। लास्ट की 2 लाइन हमारी स्क्रिप्ट 3 की है जो हमने नई लिखी हुई है कि द करंट डेट एंड टाइम इज, तो यहाँ पे आपको करंट डेट एंड टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको स्टेटमेंट के अंदर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि द करंट डेट एंड टाइम मेरा क्या है, तो कि ये आपको एज अ मैसेज में डिस्प्ले हो रहा है। तो आप वहाँ पे एज अ टाइम भी डिस्प्ले कराना हो तो साथ में आप वहाँ पे टाइम भी डिस्प्ले कर रहे हो, तो सिस्टम का जो भी करंट डेट एंड टाइम होगा वो करंट डेट एंड टाइम वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम वहाँ पे स्क्रिप्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्रिप्ट 4 के लिए हम वहाँ पे कमांड लिखेंगे vi स्पेस करके स्क्रिप्ट 4। तो जैसे ही हमने कमांड लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, आपकी स्क्रिप्ट 4 यहाँ पे ओपन हो जाएगी। स्क्रिप्ट 4 यहाँ पे सबसे पहले कमेंट लाइन में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि हैश सिंबल के साथ स्क्रिप्ट 4, और डेफिनेशन है कि सेल स्क्रिप्ट टू शो यूज ऑफ वेरिएबल। अब हमें पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल का यूज कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे एक वेरिएबल हमने यूज करा हुआ है। तो देखिए स्क्रिप्ट का एक्सप्लेनेशन चेक करें तो सबसे पहला एक क्लियर लाइन यानी कि क्लियर कमांड जैसे एग्जीक्यूट होगा मेरी टर्मिनल विंडो की पूरी स्क्रीन वहां पे क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी।
फिर मैंने वहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है दैट इज़ अ सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट मेरे नाम का सब्जेक्ट नाम जो भी है वो यहाँ पे वो मेरा वेरिएबल है। और इज़ इक्वल टू के बाद डबल कोट में मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस दैट इज़ अ वैल्यू। तो ये जो कंप्यूटर साइंस है वो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मेरे वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी एंड द सब्जेक्ट इज़ माय वेरिएबल। और इसमें यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मेरी जो भी वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले करानी है, तो मैं इको कमांड के साथ वहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। यानी कि इको डॉलर सब्जेक्ट इज इजी टू लर्न। तो यहाँ पे हमने डॉलर सब्जेक्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डॉलर सिंबल इंडिकेट करेगा कि सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी हमने कीमत स्टोर करवाई है वो वैल्यू आपको वहाँ पे क्या करनी है, सब्जेक्ट की जगह पर डिस्प्ले करानी है। तो वहाँ पे जैसे ही एक लाइन एग्जीक्यूट होगी सिस्टम में वो चेक करेगा कि सब्जेक्ट नाम का कोई वेरिएबल है या नहीं। अगर मिल जाएगा तो उसके अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, रिप्लेस। और उसके साथ फिर बाकी की टेक्स्ट जो भी होगी वो वहाँ पे डिस्प्ले होगी। यानी कि मुझे आउटपुट यहाँ पे मिलेगा एज कि कंप्यूटर साइंस इज इजी टू लर्न। तो हम चेक करें तो इसका आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले हम इस फाइल से एग्जिट होंगे। तो एग्जिट होने के लिए हम वहाँ पे कमांड टाइप करेंगे एस्केप के साथ शिफ्ट कॉलन और WQ। तो वापिस से टर्मिनल विंडो पे आ रहे हैं और टर्मिनल विंडो पे आने के बाद हम उसका आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट देखने के लिए हम वहाँ पे कमांड लिखेंगे sh और स्पेस करके स्क्रिप्ट 4। तो जैसे ही हम वहाँ पे एंटर करेंगे कमांड लिखने के बाद तो वहाँ पे मैसेज सिंपली एक लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा कि कंप्यूटर साइंस इज इजी टू लर्न। क्योंकि क्लियर कमांड से मैंने जो भी कुछ आगे टाइप किया हुआ था वो सारा इरेज होगा और मेरे सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी मैंने वैल्यू स्टोर कराई थी वो वैल्यूज वहाँ पे आ जाएगी और हमें मैसेज में एज ए डिस्प्ले हो जाएगा कंप्यूटर साइंस इज इजी टू लर्न। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे स्क्रिप्ट 5 में सेम स्क्रिप्ट 4 जैसा है। स्क्रिप्ट 4 में हमने वहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ किया था। अब हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट 5 के अंदर 2 वेरिएबल का यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो स्क्रिप्ट 5 ओपन करने के लिए हम वहाँ पे कमांड टाइप करेंगे vi स्पेस स्क्रिप्ट 5 और एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट 5 देख सकोगे। तो स्क्रिप्ट 5 की डेफिनेशन है कि सेल स्क्रिप्ट टू शो यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज कैसे करना है वो आप यहाँ पे देख सकोगे। तो वहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए मैंने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट नाम के अलग-अलग वेरिएबल्स वहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। ओके, तो सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल के लिए आप यहाँ पे वैल्यूज़ भी देख सकोगे कि दोनों की वहाँ पे अलग-अलग वैल्यूज़ भी है। यानी कि जो भी मेरी थर्ड लाइन है कि सब्जेक्ट इज़ इक्वल टू डबल कोट में मैंने जो कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में मैंने वहाँ पे क्या करा हुआ है, कंप्यूटर साइंस नाम की वैल्यू वहाँ पे मैंने स्टोर करवाई है। ओके, फिर मैंने इको कमांड से मैसेज प्रिंट करा रहा है कि डॉलर सब्जेक्ट इज इजी टू लर्न। जैसे हमने स्क्रिप्ट 4 में देखा था वैसा वहाँ पे वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। डॉलर सब्जेक्ट को वो वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस कर देगी और डॉलर सिंबल अगेन रिपीट कर दूं कि डॉलर सिंबल वो इंडिकेट करेगा कि सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू वहाँ पे क्या करेगा, वो डिस्प्ले कराएगा। फिर हमने यहाँ पे और एक सब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा रहा है और उसके अंदर वैल्यू पुट ऑन करिए इकोनॉमिक्स करके। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख रहे हैं कि डबल कोट में हमने इकोनॉमिक्स लिखी हुई है। तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट नाम के 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यूज़ को वो ओवर रिटर्न कर देगा। तो कंप्यूटर साइंस की वैल्यू यहाँ पे सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल्स के अंदर ओवर रिटर्न हो जाएगी और बाद में वहाँ पे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स नाम की वैल्यू वहाँ पे असाइन हो जाएगी। और हमने लास्ट में मैसेज प्रिंट कराया कि अगेन इको डॉलर सब्जेक्ट इज इजी टू लर्न। ओके, तो हम इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट देखने के लिए सिंपल हम उसको एग्जिट करेंगे और शिफ्ट के साथ कॉलन और WQ लिखकर हम प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे। तो जैसे ही टर्मिनल विंडो में हम आ गए और इसका आउटपुट देखने के लिए हमें कमांड टाइप करना है sh स्क्रिप्ट 5 और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपको वहाँ पे 2 लाइंस एज आउटपुट में देखने को मिलेगी कि फर्स्ट वन इज कंप्यूटर साइंस इज इजी टू लर्न एंड द सेकंड वन इज इकोनॉमिक्स इज इजी टू लर्न। यानी कि पहली लाइन जो हमारी थी वो वहाँ पे सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर हमने कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ था तो वो सीधा इको कमांड के साथ हमारा डिस्प्ले हो गया
एंड अगेन हमने सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इकोनॉमिक्स वैल्यू डाली थी, तो वो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जगह पर इकोनॉमिक्स ओवर रिटर्न हो गई है। और अगेन हमें सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल्स में से एक और वैल्यू मिल रही है, दैट इज इकोनॉमिक्स इज इजी टू लर्न। तो वैसे करके हम यहाँ पे अपना आउटपुट देख सकते हो कि मल्टीपल्स वेरिएबल्स भी अगर हमें डिस्प्ले करवाने हो तो हम इस हिसाब से मल्टीपल वेरिएबल हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। वेरिएबल डिस्प्ले कराने के लिए वेरिएबल के लिए जो भी यहाँ पे सिंटेक्स थी, यानी कि जो भी हमारे रूल्स थे, उस रूल्स के मुताबिक हमें वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 7 की पहली 5 स्क्रिप्ट जो हमने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करी। आई होप कि आपको जो भी ये 5 स्क्रिप्ट समझाई गई वो सभी स्क्रिप्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 6 to 9 स्क्रिप्ट के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।